कहते हैं जब भगवान किसी भक्त के प्रेम से दुखी होते हैं तो वो स्वयं अपने मंदिर को छोड़ देते हैं। लेकिन आखिर वह कौन था जिसके कारण जगन्नाथ जी ने पुरी का मंदिर ही छोड़ दिया। पुरी धाम के ऊपर शांत रात थी। मंदिर के शिखरों पर सिर्फ चांदनी गिर रही थी। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जो इतिहास में बहुत कम लोगों ने सुना है। पुरी नगरी के सबसे महान भक्त थे भक्त सलबेग। वह जन्म से मुस्लिम थे पर हृदय से इतने गहरे भगवान जगन्नाथ के भक्त की दिन रात केवल जय जगन्नाथ जपते थे। एक बार सलबेग बहुत बीमार पड़ गए। उन्होंने मन ही मन कहा, हे प्रभु, केवल एक बार अपने दर्शन दे दो, नहीं तो ये शरीर साथ छोड़ देगा। वह उठने की कोशिश करते पर शरीर जवाब दे चुका था। काफी कोशिश के बाद वे पुरी की यात्रा पर निकले, पर रास्ते में ही उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि वे आगे नहीं बढ़ पाए। सर पर हाथ रखकर बोले, प्रभु, क्या आपके दर्शन बिना ही प्राण निकल जाएंगे। मंदिर में उस समय रथ यात्रा की तैयारी चल रही थी। जगन्नाथ जी का विशाल रथ सज चुका था। पुजारी मंत्र पढ़ रहे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे। लेकिन उसी समय जगन्नाथ जी की आंखों के सामने अपने भक्त की पीड़ा छा गई। भगवान बोले, मेरा भक्त सलबेग मुझे पुकार रहा है और मैं यहाँ बैठा रहूं? नहीं, मैं उसे दर्शन दिए बिना नहीं रह सकता। रथ यात्रा शुरू हो चुकी थी। लोग जय जगन्नाथ का उद्घोष कर रहे थे। लेकिन अचानक जगन्नाथ जी का रथ रास्ते में एक स्थान पर आकर रुक गया। कितना भी धक्का लगा रथ हिला तक नहीं। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ। उधर बीमार सलबेग वही रास्ते में पड़े थे जहां रथ रुका था। उनकी आंखें बंद थी, शरीर ठंडा हो रहा था। जगन्नाथ जी ने मंदिर छोड़ दिया था क्योंकि उनका भक्त उनसे मिलने नहीं आ सकता था, तो भगवान स्वयं मिलने चले आए। धीरे धीरे सलबेग ने आंखें खोली। सामने क्या देखते हैं? पूरा जगत जिसका दर्शन करता है वो जगन्नाथ स्वामी स्वयं रथ में बैठे उनके सामने थे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे बोले, प्रभु, आप मेरे पास आ गए। जगन्नाथ जी बोले, भक्त और भगवान के बीच दूरी कैसी? जब तू चल नहीं सकता था तो मैं खुद चला आया। इस दिव्य क्षण के साथ सलबेग स्वस्थ हो गए और रथ तभी आगे बढ़ा जब सलबेग ने हाथ जोड़कर कहा, अब जाए प्रभु, मेरे लिए इतना काफी है। आज भी जगन्नाथ रथ यात्रा में वह स्थान आता है जहां माना जाता है कि जगन्नाथ जी अपने भक्त सलबेग से मिलने के लिए रुके थे। उस स्थान को आज लोग सलबेग का मकान कहते हैं, जो एक पवित्र स्थल है।